Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम वेव्स वाले चैप्टर में हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बताया था, लैप्लास करेक्शन था, और v इज़ इक्वल टू गेमा p डिवाइडेड बाय रो था। बेटा अगर हम जनरल गैस इक्वेशन करेंगे तो जनरल गैस इक्वेशन क्या है? पी वी इज़ इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ये इधर आकर और ये v उधर जाकर मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डेंसिटी, यहाँ से हम प्रेशर निकाल सकते हैं। ये प्रेशर अगर मैं इसमें पुटिंग कर दूंगा रो अपनी जगह पे, प्रेशर की बजाय रो आर टी डिवाइडेड बाय एम अंडर रूट, रो कैंसिल हो जाएगा, गेमा आर टी डिवाइडेड बाय एम अंडर रूट। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो द स्पीड ऑफ साउंड है एयर में, वो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसकी मदद से हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को इफ़ेक्ट करते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें जो स्पीड ऑफ साउंड को हवा में इफ़ेक्ट करते हैं, उसको कम ज़्यादा करते हैं, वो डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले बेटा, पहली बात तो ये है कि द स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। अगर हवा का प्रेशर ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, याद रखो। देखो दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर ये डबल करोगे ये भी डबल होगा, अगर ये 2 होगा ये भी 2 होगा, 2 कैंसिल होकर स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगी। सो द स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। मैं यहाँ की बजाय डायरेक्ट इसमें भी कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें P नहीं है, इसका मतलब है द स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। चाहे हवा का प्रेशर ज़्यादा हो, चाहे हवा का प्रेशर कम हो, द स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमेशा सेम रहेगी। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मोलर मैस पे डिपेंड करती है। v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मैस। इसका मतलब है जिस गैस का मोलर मैस ज़्यादा है तो ज़ाहिर है वो भारी होगी। भारी का मतलब है वो आसानी से मूव नहीं करेगी। इसका मतलब है स्पीड जो होगी साउंड की उसमें कम होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड हैवी गैसेस में कम होगी, लाइटर गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। यही वजह है कि ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड कम होती है, हाइड्रोजन में ज़्यादा होती है। याद रखो, हाइड्रोजन गैस में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये बाकी जितनी भी चीज़ें उनको मैं कांस्टेंट लेकर, तो वो कांस्टेंट लगाकर 1/m अंडर रूट में लगा सकता हूँ। अगर 2 टेम्परेचर्स होंगे, 2 गैसेस होंगे, तो मैं V1 M1 V2 M2 इस तरह भी कर सकता हूँ। या अगर मैं चाहूँ तो जनाब मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, V1/V2 इज़ इक्वल टू, V1 ऊपर ये है कि 1/m1 अंडर रूट, इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो V2 की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, 1/k आ जाएगा, m2 अंडर रूट बाई 1 आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल, V1/V2 मेरे पास आ जाएगा, m2 ऊपर है, नीचे m1 है अंडर रूट। मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज़ द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन 2 गैसेस। अब अगर एक को मैं हाइड्रोजन ले लूँ 1 को, और दूसरे को मैं ऑक्सीजन ले लूँ, तो इस तरह कर सकता हूँ। बेटा ऑक्सीजन O नहीं, O2 के फॉर्म में है। हाइड्रोजन H नहीं, H2 के फॉर्म में होती है। इसका मोलर मैस 2, इसका मोलर मैस 32 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो अगर मैं पुटिंग कर दूंगा V हाइड्रोजन V ऑक्सीजन, तो व्हाट इज ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का मोलर मैस 32 ग्राम पर मोल, 32 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट आ जाएगा, 16 अंडर रूट 4 आ जाएगा। इसका मतलब है VH2 4, ये उधर जाकर VO2। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन के मुकाबले में 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो देखो, जो लाइटेस्ट गैस होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। आपको एंट्री टेस्ट में दिया जा सकते हैं, 3-4 गैसेस दी जाएंगी, कहा जाएगा स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा है। तो जिसका मोलर मैस कम होगा उसमें ज़्यादा होगा, जिसका मोलर मैस ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड जनाब डिपेंड करती है मोलर मैस में। इस इक्वेशन में देखें तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है किस पर जनाब? टेम्परेचर पर। इसका मतलब है टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसके स्क्वायर रूट के साथ। इसका मतलब है कि V1 डिवाइडेड बाई V2 आ जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 अंडर रूट। इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
डायरेक्ट का क्या मतलब है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कब ज़्यादा होता है, दिन को या रात को? दिन को ज़्यादा होता है। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड दिन को ज़्यादा होती है, रात को कम होती है। हमारे जहनों में अक्सर ये बात बैठी हुई है कि रात को स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। बेटा, रात को स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक बंदा दूर खड़ा है, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सपोज वो बात उसके पास आधे सेकंड में पहुँचती है दिन के वक्त, तो रात के वक्त वो आधे सेकंड से ज़्यादा टाइम लेगा। टेम्परेचर कम है, स्पीड ऑफ साउंड कम है। रात के वक्त स्पीड कम होती है। हाँ, रात के वक्त उसका रेंज ज़्यादा होता है। रेंज मीन आवाज़ का दूर तक जाना। दिन के वक्त हवा में डिस्टर्बेंस ज़्यादा है तो आवाज़ तेज़ी से जाती है, लेकिन बहुत जल्दी जाकर हवा में डिसिपेट ख़त्म हो जाती है। रात के वक्त आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है। मैं दूर और नज़दीक की बात नहीं कर रहा, स्पीड की बात कर रहा हूँ। रेंज जो होता है वो रात को ज़्यादा होता है, स्पीड जो होती है वो दिन को ज़्यादा होती है। गर्मियों में आवाज़ की स्पीड ज़्यादा होगी, सर्दियों में कम होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जनाब, स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, मोलर मैस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से बेटा इस इक्वेशंस में देखिए, इसमें एफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब लड़कियों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, लड़कों की कम होती है, दोनों की स्पीड सेम होती है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं सर जी इसमें एफ नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन में तो एफ है। एफ ज़्यादा होने से भी ज़्यादा होगा। मैं कहता हूँ नहीं बेटा, एफ ज़्यादा होता है तो लैम्डा कम हो जाता है। जिस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसका वेवलेंथ कम होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे भी हमेशा सेम रहेगा। द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन मोलर मैस। हाँ, इसके अलावा मॉइस्चर वगैरह पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा विंड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। विंड, द एयर इन मोशन, द गैस इन मोशन इज कॉल्ड विंड। याद रखो, हवा की डायरेक्शन उधर है और आवाज़ भी उधर जा रही है तो लाजमन सी बात है स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाएगी। अगर अपोजिट है तो कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड, एयर जो होती है, एयर ज़मीन के करीब थोड़ी सी कम होती है, उसका स्पीड कम होती है क्योंकि हवा करीब काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं। ऊपर जैसे जैसे जाते हैं हवा की स्पीड ज़्यादा होती जाती है। पहाड़ों पे आप ऊपर जाएंगे, आपके कपड़े वगैरह हवा की स्पीड्स की वजह से इधर उधर लहराते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते जाएंगे, स्पीड ऑफ साउंड जो होगी उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब उसमें चेंज ज़्यादा होगा, इफेक्ट नहीं चेंज। अगर वो आवाज़ की डायरेक्शन में है, मिसाल के तौर पर द स्पीड ऑफ साउंड इज़ v एंड द स्पीड ऑफ एयर इज, सपोज मैं इसको 1 कह दूं, तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी द स्पीड ऑफ साउंड ये हो जाएगी नेट स्पीड। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो फिर ये हो जाएगी, आवाज़ उधर जा रही है, हवा इधर आ रही है, नेट स्पीड ये हो जाएगी। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेट स्पीड ये हो जाएगी। तो ये मेन चीज़ें हैं जिस पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। तो मेरे टॉपिक का नाम था फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, वो वही पिछले वाले टॉपिक के साथ रिलेटेड था, मैंने करा दी। लेकिन इसमें बेटा एक और चीज़, ये जो टेम्परेचर वाला इफेक्ट है, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करना चाहता हूँ। डिटेल का मतलब ये है कि एक और फॉर्म इसको देना चाहता हूँ। जनाब, मेरे पास V1, नाउ दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड, टेम्परेचर। अगर मैं एक अपनी मर्जी का टेम्परेचर ले लूँ T, और दूसरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एब्सोल्यूट नहीं 0, तो ये V डिवाइडेड बाई V नॉट आ जाएगा। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T, V नॉट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T नॉट। ये याद रखिए बेटे, ये T जो है ये सेंटीग्रेड वाले नहीं, ये केल्विन वाले। अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने PV इज इक्वल टू nRT लिया था, उसमें ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर था। तो इस फार्मूले में जब कभी पुटिंग करोगे तो टेम्परेचर्स को फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में कभी भी नहीं लोगे, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेकर वो इसमें पुटिंग करोगे। तो मेरे पास ये इक्वेशन इस तरह भी बन गई। अब अगर मैं सेंटीग्रेड वाले को इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो जनाब सेंटीग्रेड में लगाने का तरीका ये है कि जो T होता है केल्विन वाला, उसका तरीका ये होता है कि सेंटीग्रेड के साथ 273 प्लस कर दो। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ स्मॉल t प्लस 273।
नाउ स्मॉल टी इज द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, दिस इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो अगर मैं इसको इस तरह कर दूं कि इसमें वैल्यूज लगा दूं, इसकी बजाय मैं 273 प्लस स्मॉल टी लगा दूं, टी नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन, तो V बाई वी नॉट इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, होल पावर 1/2 भी कर सकता हूं। नाउ दिस इज अनदर फॉर्म। अगर आप इसको मजीद हल करना चाहते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन से खोल दें। बाइनोमियल एक्सप्रेशन लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मैंने कहा था 1 + nx लगाकर बाकी को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आप इसको खोलें, 1 + nx, n से मुराद है 1/2, x ये आ जाएगा। मैं यहां से v मालूम करना चाहता हूं, v0 उधर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v0 उधर जाकर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बता चुका हूं 332 मीटर पर सेकेंड है, अगर आपको याद हो तो। Now this is the speed of sound at any temperature। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे टेम्परेचर सेंटीग्रेड, इसमें वैल्यू पुट करेंगे टेम्परेचर सेंटीग्रेड, इसमें वैल्यू पुट करेंगे टेम्परेचर केल्विन में लेना होगा। याद रखिए बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आप छोटा सा टी लगा दो ताकि पता चले कि द स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर टी। अगर मैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, सो वी टी मेरे पास आ जाएगा V0। क्योंकि टेम्परेचर 0 है तो इसको मैं कह सकता हूं कि अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर मैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो V1 मेरे पास आ जाएगा V0 प्लस 0.61, V2 मेरे पास आ जाएगा V0 प्लस 2 × 0.61, टेम्परेचर 2 हो जाएगा। मुख्तलिफ टेम्परेचर पर आप निकाल सकते हैं। ज़रा सोचें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये स्पीड है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये है। अगर मैं एक से दूसरे को माइनस करूं, मतलब V2 माइनस V1, सो V2 मेरे पास V0 प्लस 2 × 0.61 आ जाएगा, और ये मेरे पास V0 प्लस 0.61 आ जाएगा। माइनस करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स का मतलब है एक इसके साथ कैंसिल होकर सिर्फ ये रह जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि चेंज इन स्पीड 0.61 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड increases by 0.61 for 1 degree centigrade rise in temperature। 2 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे डबल होगा, 3 होगा तो ये एक MCQs है। फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज बाय, नीचे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, उनमें एक ये भी होगा। अगर 2 होगा तो डबल कर दे, 3 होगा तो ट्रिपल कर दे। तो बेटा स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर का ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन मेरी आप लोगों को सजेशन है कि आप कभी भी ये फार्मूला यूज़ ना करूं, क्योंकि इसको आपकी किताब ने किया है लेकिन मैं मुत्तफिक नहीं हूं। उसकी वजह ये है कि इसको करने के लिए हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाया। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में 1 + nx के बाद हमने चीज़ें नेग्लेक्ट कर दी। नेग्लेक्ट का मतलब है इससे 100% सही आंसर नहीं आएगा, सही आंसर या यहाँ से आएगा। तो अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो कोशिश करो ये दोनों इस्तेमाल करो, अदरवाइज़ आपकी किताब तक चूँकि टॉपिक यहाँ तक है तो यहाँ तक आप कर सकते हो। तो ये वो फैक्टर्स था जो इफ़ेक्ट कर रहे थे स्पीड ऑफ साउंड को, उन फैक्टर्स को जनाब मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू।